फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड में क्या प्राइस एक्शन सेटअप देखने को मिल सकता है 6 एंड 7 ऑफ जनवरी को। दोस्तों, यहाँ पर जो मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है ना गोल्ड में, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके 5 मिनट चार्ट को भी देखोगे तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा वोलाटिलिटी मार्केट में है। मान लीजिए कोई प्लेयर यहाँ पर इस एरिया से, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ से इस यहाँ पर सपोर्ट लेता और फिर अगर बाई करता है गोल्ड को तो वापस ये डाउन साइड आता है। डाउन साइड में जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोई सेल की सोचता है तो मार्केट वापस अप साइड चला जा रहा है। तो मार्केट वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। और जो ट्रेंड है मार्केट का वो बुलिश है, बट उस बुलिश में भी क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। इस प्रकार के मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड्स करना विद स्मॉल स्टॉप लॉस और स्मॉल क्वांटिटी ही यहाँ पर बेहतर रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की बात करेंगे कि आज क्या चीजें देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ में कल के दिन क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार एमसीएक्स कॉमेक्स ट्रेड्स पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलरली गोल्ड एंड अदर जो फॉरेक्स कमोडिटीज उसका एनालिसिस करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा की अगर अपन बात करें तो आज कोई ऐसा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अलावा, और ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 5 जनवरी को आया था और उसमें भी इसका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था बुलियन के लिए। करंटली अगर हम आज की बात करते हैं ट्यूसडे की, तो कोई भी ऐसा इन्फ्लेशन स्पेसिफिक या लेबर डाटा स्पेसिफिक कोई डाटा नहीं है जो गोल्ड को इम्पेक्ट करे यहाँ पर। हालांकि स्पीच है यहाँ पर फेड बार्किन की। अब दोस्तों, स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं वो है आपका ये वाला, है ना, जोल्स जॉब ओपनिंग और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। सर्विस में अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है और जोल्स ओपनिंग कम होती है तो दैट इज ये डायरेक्टली रिलेटेड है यहाँ पर आपके यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी से। और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आ रहा है धीरे धीरे। हालांकि अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, है ना। ये सारे ही रीजन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स गोल्ड को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं और मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। में हम बात करेंगे कि अभी आपको पता है कि गोल्ड में एक डाउनसाइड मूवमेंट आया था, है ना, एक बड़ा फॉल आया था लगभग $200 का, उसके बाद में कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है। अब के रीजन क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा जो रीजन है अभी आपका जियोपॉलिटिकल जो रिस्क वेनेजुएला में हमें देखने को मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के कारण, ये बहुत बड़ी रिस्क है। अगर यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर इन चीजों में अगर इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली ये रिस्क क्रिएट करेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मेजर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं सारे वेनेजुएला के आसपास ही दिख रहे हैं। तो जब भी कोई रिमार्क आता है, चाहे वो चाइना से हो, रशिया से, अगर वहां से कुछ रिमार्क आ रहा है या कुछ पॉलिटिकल बाइट आ रही है जो इम्पेक्ट करता है वेनेजुएला एंड रशिया यूएस के रिलेशंस को, तो वो कहीं ना कहीं और फर्दर गोल्ड की रैली को कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो आने वाला है जिस पर फोकस रहेगा वो है यूएस लेबर मार्केट डाटा, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये कहीं ना कहीं हमें ये फर्दर करें तो डेली यहाँ पर फेड रेट कट के बयान आएंगे, उनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस, सारी चीजें दोस्तों मैं टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक आपको आप देख सकते हो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, है ना। तो ये था ओवरऑल न्यूज। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन सेटअप की। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ये राइजिंग चैनल है ना, ये पैरेलल राइजिंग चैनल है। जनरली गोल्ड को इस चैनल के हिसाब से यहां तक आना चाहिए था, है ना। मार्केट क्या कर रहा था, यहां से यहां तक आ रहा था, यहां से यहां तक आ रहा था, फिर यहां से यहां तक इसने नहीं आया। ये लगभग 3 तारीख की बात है। उसके बाद में कंटिन्यूअसली अपसाइड ही जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? ऐसी कंडीशन फ्रेंड्स इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आ रही जो गोल्ड को की डिमांड को कम करे। जो जियो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसके कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट में बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम करंटली बात करें तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो देखना जरूरी है। वो अगर आप ले यहाँ पर सपोर्ट को देखोगे तो ये वाला एरिया आप ध्यान से रखिए, ये है आपका 4430। क्या है? 4430, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूअसली टाइम स्पेंड किया है। आप 5 जनवरी से देख सकते हो कि पहले ये हमारा एक सप्लाई जोन बना था, अब डिमांड जोन बना हुआ है। अगर यहाँ से करेक्शन आता है और 4430 के नीचे एटलीस्ट 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होती है ना,
अगर 30 मिनट की क्लोजिंग 4430 के नीचे होती है तो फिर चांसेस रहेंगे कि एक डाउन साइड में मूवमेंट हमें और देखने को मिले। उस कंडीशन में आज के लिए बता रहा हूं, जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा उस कंडीशन में 4430 के बाद में, दैट इज 4400, और 4400 के बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट जहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है वो है हमारा 4350। क्या है? 4350। तो ये डाउन साइड के सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अब कैसे ट्रेंड करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये सिचुएशन कब आएगी, कैसे ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आज ये शाम को है ना, अभी 6 बज रहे हैं, 7-8 बजे के बाद अगर यहाँ पर मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहीं पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में डाउन साइड आता है, तो दैट इज परफेक्ट कंडीशन। यहां से चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि पहले 4430 को टच करेगा, उसके बाद में डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा 4400 का, और 4400 के बाद में 4350। अब 4350 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या है? 4350 एक इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 4350 के नीचे गोल्ड क्लोजिंग दे देता है, अपने ध्यान से सुनना, 4350 के नीचे गोल्ड अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि मार्केट फिट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में बताता हूं। ये मैंने 2 आवर का चार्ट लगा रखा है। देखिए मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अब यहां से दो चांसेस बनते हैं, अगर यहां से ब्रेकआउट होता है फर्दर अपसाइड जाएगा और यहां से डाउन साइड आता है तो मार्केट फिर जो ट्रेंड यहां पर चला था ना, मान लीजिए जितनी गिरावट हुई थी इतनी ही वापस यहां पर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है। बात करते हैं यहाँ पर अपसाइड की। अपसाइड की क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए अगर चार्ट को, करंटली चार्ट को हम 1 आवर के चार्ट को, 30 मिनट के चार्ट को देखते हैं तो कंटिन्यूसली मार्केट आपका बुल साइड में ही दिख रहा है। हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी और साइडवेज ने ज्यादा एकदम से मूवमेंट आता है, फिर मार्केट साइड हो जाता है। अब हम यहाँ पर ये जो मार्केट साइड में हो रहा है ना, उसका भी एक रीजन है। अगर हम इस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, जो है आपका 4470 से लेके 4480। क्या है? 4470 से लेके 4480 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अगर अर्लियर हम देखें तो यहां से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड आया था। तो ये 4480 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, 4480 कैंडल क्लोज होने के बाद में रिट्रेसमेंट लेके अगर अपसाइड में इस जोन्स को निकलता है तो फिर मार्केट आपका डबल टॉप लगाएगा। क्या करेगा? डबल टॉप लगाएगा। और डबल टॉप लगाने के बाद में कहां तक ये मार्केट जा सकता है, वो है आपका, सबसे पहले जो डबल टॉप लगेगा वो लगेगा 4545 पे। कहां पर लगेगा? 4545। अभी चल रहा है 44, अगर 80 जाता तो ऑलमोस्ट ये $70 का मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये रहा अपसाइड की चीजें, और डाउन साइड की मैंने आपको बता दी है। अपसाइड के लिए आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट ट्रेप भी कर सकता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो डबल कंफर्मेशन कैसे आएगा? अगर 30 मिनट की कैंडल कुछ इस प्रकार से, या 50 मिनट्स में हम लेते हैं, 15 मिनट्स में अपसाइड जाती है, रिट्रेसमेंट लेके वापस अपसाइड जाता है, तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 4500 का, 4500 के बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 4520, और थर्ड रेजिस्टेंस है 4550। तो मैं अभी अपसाइड में इतने 4550 से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया कि 4430 ब्रेक होता है तो डाउन साइड पे यहां तक आने के चांसेस है। तो ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक एमसीएक्स कॉमिक स्टेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलरली अपडेट्स लाते रहते हैं डेली। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।